ये हुँ। रास्ता से गुज़रता है, संसाधन बस्ती से बिलॉन्ग करता है, तो आप लोग को आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर में, रास्ता के ऊपर? अच्छा, सबसे पहले तो अ, थैंक यू आपका अरुणाचल समाचार और सबको व्यूअर्स को मैं कहना चाहूँगा कि ये रास्ता जो एक्चुअली हम भी थोड़ा कन्फ्यूज़ हैं। कुछ साल पहले एनएलसीपीआर का अंदर में था ये रास्ता जो, लेकिन अभी एनएलसीपीआर का जो स्कीम लोग जो है अभी ख़त्म हो चुका है स्टेट में। तो 4-5 साल पहले ये टेंडर होके काम किया हुआ था, लेकिन अभी देखा है तो रास्ता तो बहुत ख़राब है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं कंसर्न सिटीजन है, यहाँ से मैं भी गुजरता हूँ। गाड़ी घोड़ा बाइक साइक में बहुत प्रॉब्लम देते हैं। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ में अगर इमरजेंसी में कोई डिलीवरी केस वाला आने से तो हमको लगता है यही नरक पैदा हो जाएगा, तो इतना ख़राब है। और मैं डिपार्टमेंट को ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ से थोड़ा आगे जाकर देखता है कि वो यूडी डिपार्टमेंट से काम किया हुआ है, वो ब्लॉक ईटा लगा करके। फिर यहाँ से अभी एक्चुअली किसका डिपार्टमेंट, मैंने कौन सा डिपार्टमेंट का अंदर में क्या रफ है, कौन एग्जीक्यूट करेगा वो भी पता नहीं। तो जो भी है, यहाँ का कानूबाड़ी इंडिपेंडेंट एडीसी है कानूबाड़ी का, मैं उनसे अपील करता हूँ कि पब्लिक का ये रास्ता है तो सब कुछ है। रास्ता खराब है तो बहुत तकलीफ है, खास करके जहाँ से गिन के जाएगा तो यहाँ से लेकर के लोंगवा, संसाथम, चोपनू, कमनू, अरोक, रूसा, मैंने 100% लवनू ब्लॉक तो यहाँ से कनेक्टिविटी होता है। उधर से होने से तो असम होकर जाना पड़ेगा, असम होकर जाना होगा। इसलिए ये जो है एक शॉर्टकट रास्ता भी है। ऊपर से लवनू ब्लॉक का टोटली यहाँ से मैंने अप डाउन करते हैं, यही मैंने इकोनॉमिक रूट है। यही सब कुछ यहाँ से अप डाउन करके काम चीज़ होता है, जैसे बिजनेस हो, जैसे एनी टाइप ऑफ मैंने कम्युनिकेशन का तौर पे देखा जाए तो यहाँ से गुजर के काम काज होता है। तो मैं इसलिए ये कहता हूँ कि हमारा यहाँ का एडीसी सर से या कंसर्न डिपार्टमेंट अगर इस बार भी मैंने अभी पीडब्ल्यूडी का अंदर है या यूडी का अंदर है, इसको अच्छा से मेल मिलाप करके थोड़ा मेंटेनेंस, टाइमिंग के लिए मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी देखा जाए वही स्ट्रीम जो नाला है, नदी, वही ऊपर हो गया, रास्ता नीचे हो गया। तो यहाँ में इसको देखना बहुत जरूरी है। ये अकेला नहीं है, बहुत सारा, कम से कम 1 किलोमीटर बहुत खराब से है। और हमको लगता है इसको काम करने के लिए ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं करेगा, अच्छा से करेगा तो। और सुनने को मिला कुछ मेंटेनेंस के लिए भी दिया हुआ था बोल के, लेकिन कहाँ तक सही है गलत है वो भी पता नहीं। लेकिन मेंटेनेंस तो किया है ना नहीं किया वो भी नहीं बोल सकता है अभी। तो ऐसे करके वही जो भी है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर इसको जो लुक अफ्तर कर रहा है, जो एग्जीक्यूट कर रहा है, उसका अंदर में है, थोड़ा सा देख करके इसको मेंटेनेंस जल्द से जल्द इमीडिएट मेंटेनेंस करने से ठीक है करके हम अपील करता है। और रहा बात हमारा ऑनरेबल हमारे यहाँ का विधायक जी, अभी हाल ही में हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर है हमारे स्टेट का, वो अच्छा काम करता है, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है, वो लोग का तकलीफ को समझ सकता है। इसके लिए बहुत बहुमत से वो जीत के आया है इस बार भी। तो हम पब्लिक का ग्रीवेंसेस को चाहते हैं, उसको भी मैं अपील करना चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा आप इमीडिएट कहीं से एक्शन में लाने से ठीक है मेंटेनेंस करने के लिए, कि ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक। अभी जैसे हमने बोला ये सब पूरा लवनू ब्लॉक का, यहाँ से 3-4 बस्ती इधर से जाता है, सबके लिए अच्छा होगा। आपको ये मैंने बधाई देगा पब्लिक, आपको ब्लेसिंग करेगा। इस डजेंट मीन दैट कि हम इसको बोल रहे हैं आपको मैंने कंप्लेन कर रहे हैं, ये कंप्लेन नहीं एक्चुअली, ये अपील है। चाहे कंसर्न अथॉरिटी हो, चाहे ऑनरेबल हो, सबको अपील है कि इमीडिएट टुक तक करके कहीं से करके भी इसको मेंटेनेंस करके देने से ठीक है। पब्लिक का तरफ से, हम पब्लिक है, आज आई एम नॉट स्पीकिंग एज वांचू स्टूडेंट यूनियन, हम यहाँ का कंसर्न सिटीजन होने का नाते बहुत तकलीफ है। गाड़ी घोड़ा बाइक साइक से जाते समय मालूम चलता है, ये बहुत खराब से लगता है गाड़ी, मेरा क्रॉस भी खराब कर दिया ये बिकॉज ऑफ ये पोर्शन का वजह से। बोलने से तो आदमी लोग इसका वजह से कैसे होगा बोलेगा, लेकिन ओनली बिकॉज ऑफ दिस पोर्शन मेरा गाड़ी का वो क्रॉस जो अभी खराब होके बैठा है। सीधा बात है, यहाँ में लग के खराब हुआ था। तो ऐसे करके कितना आदमी का बाइक गाड़ी खराब हुआ होगा, हमको बहुत मैंने बोला भी है कि ये यहाँ से गुजरने का वजह से गाड़ी को ये प्रॉब्लम हुआ है। और थोड़ा जोर से बारिश देने से पूरा फुल हो जाता है, पूरा फुल हो जाता है। तो इसलिए मैं यही अपील करना चाहूँगा कंसर्न डिपार्टमेंट से और हमारे एडीसी सर से, हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर से, कि इसको आप लोग थोड़ा सा
सीरियस मैनर में लेकर के इमीडिएट लुक अप करने से ठीक है ये मैटर को। और इसको जल्द से जल्द थोड़ा सा पब्लिक, ताकि यहाँ में एक चीज़ बोलना चाहूँगा, टी लीफ जो ग्रीन टी लीफ होता है वो कलेक्शन के लिए यहाँ तो आता है। खास करके यहाँ में पूरा 4-5 बस्ती के लिए तो यहाँ तो पूरा डेली 10-15 गाड़ी आता है। वो लोग भी बहुत तकलीफ है। अगर रास्ता और ख़राब होगा तो भुगतना पड़ेगा, हेड लोड करना पड़ेगा, इसके लिए उसके लिए भी तकलीफ है। हम लोग तो उसके ऊपर ही किचन उसी से सॉल्व होता है, टी लीफ का वजह से। हर चीज़ छोटा मोटा बेसिक नीड जो है, बेसिक रिक्वायरमेंट जो है, ग्रीन टी लीफ तोड़ करके उसको बेच करके ही हम लोग खा रहे हैं कि नहीं, कैश क्रॉप में बोलेगा वो आज का डेट में। तो इसके लिए बहुत जरूरी है ये रास्ता को मेंटेन करना है। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि किसी को कंप्लेन बाजी नहीं हो करके, सबको मैं अपील कर रहा हूँ कि पब्लिक भी, यहाँ का कंसर्न सिटीजन सब मिल करके हम लोग योगदान करेगा। सब लोग इसको काम को थोड़ा निपटाने में, इसको सॉर्ट आउट करने में हम लोग मिल करके करने से ठीक है। और वही बार बार हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर से, एडीसी साहब से और कंसर्न डिपार्टमेंट से कि इसको थोड़ा सा जल्दी देख देने से ठीक है। इमीडिएट रिलीफ का तौर पे इमीडिएट फंड कहीं से एडजस्ट करके थोड़ा सा मेंटेनेंस कर देने से बहुत अच्छा होगा। आप लोग को बहुत बहुत पब्लिक अच्छा पाएगा। पब्लिक यही चाहता है कि इसको इमीडिएट मेंटेनेंस के लिए, कुछ रिनोवेशन के लिए कुछ पैसा दिया जाए और इसको करने से ठीक है करके पब्लिक भी यही चाहता है। और हम भी वही चाहता हो। पब्लिक का जो व्यूज़ है हमको बोलता है, हर कोई मीडिया में आके तो नहीं बोल सकता है, बहुत बोलता है बैक पीछे पीछे में तो बहुत बात करता है कि ऐसे है, वो है, ये होने वाला है, लेकिन हर कोई तो मीडिया में आपका साथ खड़ा हो गया तो वो ग्रीवेंसेस जो पब्लिक का ओपिनियन को तो नहीं बोल सकता है ना। तो इसलिए हम ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक जो हमको बोलता है और हम खुद भी देखा है, इसके लिए हम अपील कर रहा है कि ये काम को, ये पोजीशन को थोड़ा सा देख करके जल्दी रिनोवेट करने। एस WSU प्रेसिडेंट, एक सवाल है। ये मेरा सवाल नहीं है, स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट का सवाल है ये, कि अभी WSU इलेक्शन कब कराया जाएगा और किस किस को वोटिंग राइट मिलेगा। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल किया है। मैंने पिछला आपका चैनल का माध्यम से हम लोगों को ऑलरेडी आई थिंक हम बोल चुका है कि बाय नवंबर जैसे भी हम कॉन्फ्रेंस कराने जा रहे हैं, इलेक्शन कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और रहा बात वोटिंग राइट को लेकर के, VSU जो होता है विलेज स्टूडेंट यूनियन, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को वोटिंग राइट दिया जाएगा। अभी सितंबर को एक असेंबली होगा, फेडरल असेंबली, VSU का साथ में, वांचो स्टूडेंट यूनियन इन कोलैबोरेशन विद VSU। उसमें उसको बताया जाएगा कि ऐसे ऐसे इलेक्शन पैटर्न जो ऐसे होगा, लेकिन VSU को वोटिंग राइट दिया जाएगा। और फर्स्ट ईयर लास्ट LDC इलेक्शन में जो हुआ है, क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल इशू का वजह से फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को वोटिंग राइट नहीं दिया गया था, क्योंकि आई कार्ड, एडमिशन रिसीव वगैरह वगैरह कुछ इशू को लेकर के। लेकिन वांचो स्टूडेंट यूनियन का जो अभी इलेक्शन हाल ही में होने जा रहा है, उसमें तो पक्का मिलेगा उन सबको भी। और जैसे कि प्राइवेट नमसाई हो गया, गुवाहाटी, कहाँ में जैसे वांचो कॉलेज यूनियन होता है ना, उसका भी कुछ हद तक वोटिंग राइट दिया जाएगा प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को, या 2-3 वोट जो भी बात करेंगे उसको भी हम लोग ऑलरेडी बायलॉ में अमेंड करके रखा है। लेकिन प्राइवेट स्टूडेंट को तो शायद नहीं दे सकेगा, क्योंकि अपसू का हम कहानी एक बताना चाहूँगा। जब लास्ट कमता लापुंग जो प्रेसिडेंट बना है, जीरो में इलेक्शन होने जा रहा था, तो प्राइवेट स्कूल सब, प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सबको वोटिंग राइट देने जा रहा था। तो उसको फ़ायदा उठा करके पूरा टाटा मोबाइल फुल हर कैंडिडेट ने प्रॉक्सी आई कार्ड बनाया है। मैंने उसको अवॉइड करने के लिए एक्चुअली अपसू में गवर्नमेंट कॉलेजेस को प्रेफरेंस देने वाला वही था। तो मैं भी चाहता तो हूँ कि सबको वोटिंग राइट दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉक्सी का वोट जो है बहुत हमको लगता है कि बहुत इन्वॉल्वमेंट होगा। तो इसके लिए जो वांचो कॉलेज यूनियन रखा है, वो उसको रिप्रेजेंटेटिव का तौर पे उसको वोटिंग राइट दिया जाएगा, कुछ या प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को या 2-3 आदमी को, जो भी है बात करके उसको वोटिंग राइट दिया जाएगा। और जैसे वांचो स्टूडेंट यूनियन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग जगह में वो बना करके रखा है, उन सबको भी वोटिंग राइट दिया जाएगा। और LDC को तो होगा, जैसे इस बार भी वांचो स्टूडेंट यूनियन हुआ है, आउटगोइंग वांचो स्टूडेंट यूनियन का होगा। ऐसे करके वोटिंग राइट तो ऐसे ही होगा। और शायद हमको आपका माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि अभी जो हाई सेकेंडरी को 20 वोट, सेकेंडरी को 15 वोट, ME स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल को 10 वोट ऐसे शायद LDC में हुआ है, उसको थोड़ा मिनिमाइज कर सकता है। ये भी है, मेरा एक अपील है
कि बहुत ज़्यादा संख्या में होने का कारण प्रॉब्लम भी हो सकता है, उसको टेक्निकल इशू होगा, इसलिए उसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं उसको, और बाकी तो सेम। और ये भी मैं कहना चाहूँगा, जो जो अभी प्रेसिडेंट जीएस हो, जो भी कैंडिडेट हो निकलना चाहता है, आप भी से चलो लगाइए, कैंपेन करिए, कैंपेन करके घूमिए, लेकिन नवंबर में पक्का इलेक्शन कराएगा, अभी से कैंपेन आप लोग चालू कर दीजिए। जो जो कैंडिडेट निकलना चाहता है मोस्ट वेलकम। हम तो चाहता है मेरा सक्सेसर बनने के लिए बहुत सारा, कम से कम प्रेसिडेंट में 20-30 कैंडिडेट होना है। सिलेक्शन में नहीं आ रहा है तो अगर 20-30 कैंडिडेट होना है, जीएस में ऐसे 40-50 कैंडिडेट होना है, अलग कैंडिडेट में ऐसे होना है, तो मैं वेलकम, मैंने हेल्थी कंपटीशन ना, फ्री एंड फेयर वो इलेक्शन होना है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, डेलीगेट्स जब इनरोल करेंगे तब हम कोशिश कर रहा है कि 2-3 दिन वोटिंग होने से पहले उसको पब्लिक डोमेन में डिस्प्ले करेगा, जो कि कॉलेज स्कूल जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है उन सब का डिस्प्ले करेगा, सोशल मीडिया में देखने मिलेगा, आपका नाम है, सही है। और एक चीज़ हम सोच के रखा है हम लोग कि वीएसयू को विलेज का जो कॉलेजन होता है ना, उन लोग को वेरीफाइड करने देगा वो असली में है कि नहीं, ताकि प्रॉक्सी इन्वॉल्व ना हो। इसके लिए वीएसयू को हम लोग रिस्पॉन्सिबल देंगे कि आपका बस्ती में कितना गवर्नमेंट कॉलेजन स्टूडेंट्स हैं, सही में है कि नहीं आपका बोनाफाइड स्टूडेंट कॉलेजेंस, तो वो भी हम लोग का एक सिस्टम में रखा है। और जो कैंडिडेट होता है एक्चुअली उसको ऑटोमेटिक कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल करने के बाद उसको वोटिंग राइट मिला जाता है, उसको भी वोटिंग राइट देंगे कैंडिडेट को, जो भी नॉमिनेशन फाइल करके आएगा। और नॉमिनेशन फाइल करने के बाद वो भी ऑटोमेटिक वोटिंग राइट वैलिड बन जाता है, तो चाहे कहीं में भी पढ़ो लेकिन उसको वोटिंग राइट दिया जाएगा। और एक बात है, लेकिन रेगुलर स्टूडेंट होना पड़ेगा, चाहे कहीं हो, वो एडमिशन करके हम रेगुलर है पढ़ के एक नॉमिनेशन में वो होना पड़ेगा, नहीं तो रुक के कहीं बैठा वाला वो तो डायरेक्ट उठा नहीं सकता है। स्टूडेंट 3-4-5 साल छोड़ने वाला को तो शायद स्टूडेंट नहीं होगा, तो इसलिए उसको रेगुलर स्टूडेंट ही होना पड़ेगा कैंडिडेट को।